काली ये नशे की दुनिया क्यों है बेवजह, तू छोड़ इन बुराइयों को, इसका ना इलाज। हाँ हमने है ये ठाना कि लेना है निजात नशे से, ना 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 लाइफ को, हाँ 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 लेना है निजात नशे को, ना 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 लाइफ को, हाँ हाँ नशे लेना है निजात। बिलासपुर पुलिस आपसे अनुरोध करता है कि कृपया नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। आप देखें तो ये अभियान जब मैं सर्विस में नहीं था तब भी हर किसी को कहीं ना कहीं नशे के कारण कोई ना कोई ऐसी घटनाएं जरूर उसका वास्ता पड़ता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे लाइफ को बर्बाद करता है। तो बहुत पहले जब हम लोग कॉलेज में थे तो उस समय मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे दोस्त थे हम लोग के जो बहुत अच्छी फैमिली के भी थे, बहुत अच्छा कर सकते थे, पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे, लेकिन नशे के कारण वो एकदम ऑफ ट्रैक हो गए। तो जो कैरियर बनाने का टाइम था उसमें वो बर्बाद हो गया। और आज मैं देखता हूँ तो आज भी वो लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। बाद में यूनिवर्सिटी में जब मैं गया तो यूनिवर्सिटी में देखा कि और भी ज़्यादा समस्या थी। और यूनिवर्सिटी में लोग जो यंग विशेषकर जो हम लोग के साथ के लोग रहते थे या जिनको हम लोग यहाँ वहाँ जिनसे मिलना होता था, उन लोगों में भी यही देखा। और कमोबेश ये भी पाया कि लगभग सारे जगह जहाँ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, कहीं ना कहीं शराब और ड्रग्स का भी बहुत ज़्यादा जाल जो है फैला हुआ है। तो मुझे लगा कि कभी अगर मौका मिला, क्योंकि खुद का देखा हुआ है बहुत सारे दोस्तों के बारे में, तो कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं करूँगा। पर्सनल लेवल पे अगर मैं कहूँ तो मेरी दादी भी बचपन में जब हम लोग बहुत छोटे थे तभी उनकी डेथ हो गई थी। और वो हुक्का बहुत पीती थी, तम्बाकू। तो तम्बाकू से उनको कैंसर हो गया था। और वो चीज़ हम लोग को हमेशा लगता था कि बड़ा प्रचलन में है, महिलाएं भी हुक्का सामान्य तरीके से बहुत पीती हैं यूपी में, जहाँ मैं जिस जगह से मैं आता हूँ। तो वो भी मुझे बचपन में लगा कि कभी नशे जो जिसको हम लोग एकदम सामान्य तरीके से साथ से लेते हैं, इसको रोकना चाहिए। और सामाजिक स्वीकार्यता है तो उसको समाज को इसके बारे में बातचीत करना चाहिए। बाद में जब सर्विस में आया तो ये मौका मिला। जो ही ये पहला हम लोग नक्सल इलाकों के बाद दूसरी जगहों पे मौका मिला, और जहाँ सबसे अधिक गंभीर समस्याएं शुरू हुई, हम लोग अपराध से देखते रहे। आए दिन मैं देखा कि अपराध में 30 से 40% अपराध में नशा एक प्रमुख कारण होता है, या कम से कम और कारण के साथ एक कारण होता है। तो जब हम लोग नशे के खिलाफ जब कार्रवाई करते हैं, जिसमें अलग से भी करते हैं, लेकिन जब अपराध रोकने के लिए जब बात होती है तो हमें लगता है कि अगर इसके खिलाफ कार्रवाई करें तो ये कारगर होगा। और ये पाया है मैंने कई सारे जिले में जहाँ मैंने ये अभियान चलाया है, अपराधों में बहुत ही तेजी से कमी आई है। बिलासपुर का भी आंकड़ा भी हम लोगों ने कुछ समय पहले यह जारी किया था कि बिलासपुर में निजात अभियान के दौरान जो 5 महीने हैं और पिछले साल के इन्हीं 5 महीनों के दौरान जो अपराध घटित हुए, और उसके पिछले साल 2021 में जो अपराध घटित हुए, जब हमने उसको कंपेयर किया तो देखा कि इस अभियान के बाद ओवरऑल लगभग 12% अपराध में कमी आई। हर तरह के अपराध में कमी है। मारपीट के मामले में लगभग 12-13%, छेड़खानी के मामले में कमी आई, सड़क एक्सीडेंट्स जो लगातार 5 से 10% हर साल बढ़ रहा है, उस पर बढ़ोतरी बड़ी कम हुई है। जो चाकूबाजी की घटना है उसमें तो एक मिरेकल टाइप का हम लोग को लगता है कि 74% की कमी आई है चाकूबाजी की घटनाएं में। तो चाहे वो छेड़खानी हो, मारपीट हो, चाकूबाजी हो, इवन मर्डर और जो हाफ मर्डर 307 जिसको बोलते हैं, उसके केसेस में कमी आई। तो इस तरह से मैं इसको पुलिसिंग के एक प्रयोग के रूप में देखता हूँ कि जो एक पुलिसिंग का प्रोग्राम है और साथ साथ हम अवेयरनेस करते हैं तो कम्युनिटी पुलिसिंग का प्रोग्राम है। तो इससे पुलिसिंग में हमें मदद मिली, और इस तरह से ये अभियान अब लोगों के साथ मिलकर हम लोग चला रहे हैं, तो लोगों का अभियान ये बन रहा है।